तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग यहाँ पर पूरा हुआ और उसके बाद में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी छोटी सी सीरीज़ कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और इन क्वेश्चंस का जो लेवल है, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और फिर जितनी भी अन्य परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर पॉलिटी पूछी जाती है उस स्तर के हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संसद के किसी सदन के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी राय लेनी होती है? तो इसका सही जवाब निर्वाचन आयोग है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, निर्भरता का मतलब है कि किसी भी सदस्य की जो योग्यता है उसको गलत साबित करना, यानी उसको अयोग्य साबित करना। तो ऐसे मुद्दों पर पूरा जो वो होता है, राष्ट्रपति को अपनी राय वो निर्वाचन आयोग से लेनी पड़ती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय, देखिए ये अलग परीक्षा में पूछा गया है और दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम हैं, लेकिन ये एक तरह से ये यूपीएससी में आने के बाद में पीसीएस में भी रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने प्रश्न को भी यहाँ पर 2 बार लिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रश्न आ चुका है यूपीएससी परीक्षा में तो वापस नहीं पूछा जाएगा। देखिए, पूछा जा सकता है और पूछा जाने का मतलब है कि आपको फ्री के नंबर मिलेंगे अगर आपने थोड़ी सी भी सीरियस से होकर पढ़ाई की है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इससे पहले हम 1 और 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है कि यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति महोदय लेते हैं, जैसे कि प्रश्न 1 और 2 में हमने अभी देखा है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है। तो देखिए, ये प्रश्न घूम फिर के वही आ रहे हैं और इतने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं एक ही बार में। तो ये इसका जो सही जवाब है, आपको निर्वाचन आयोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं लगाना है। इसका सही जवाब है निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति। तो ये भी देखिए आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप एक प्रश्न नंबर 4 से मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो ये देखिए 5 प्रश्न आपको एक ही प्रवृत्ति के मिल चुके हैं अभी तक, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम है, जो बार बार रिपीट होकर के आए हैं। इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है ताकि आपको ये पता लग सके कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो देखिए, संसद व राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, ये बिल्कुल सही है। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, देखिए ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्य तंत्र की विफलता के कारण की जाती है, तो इसमें निर्वाचन आयोग का कोई योगदान नहीं रहता। निर्वाचन आयोग यदि कहीं पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसके 1 वर्ष के उपरांत वहाँ पर चुनाव हेतु सिफारिश करता है राष्ट्रपति महोदय से। तो ये कार्य होता है निर्वाचन आयोग का। अगला विकल्प है हमारा, निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से विकल्प 1, 2 और 4 आपके सही माने जाएंगे। चलते हैं आगे। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन, संसद राज्य की विधायिकाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करना। अगला विकल्प है हमारा, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। और चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना। देखिए, जो अंतिम शब्द है ये सही नहीं है, ये न्यायालय का कार्य है। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 है वो सही होंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर डालना थोड़ा सा शायद भूल गए, तो पहले क्वेश्चन नंबर डाल दें। ये 7 था और अगला प्रश्न है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। देखिए ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, समानता होती है। असमानता का तो खैर कोई औचित्य ही नहीं है, तो यहाँ पे ये शब्द गलत है, तो ये जो विकल्प है गलत हो जाएगा। अगला विकल्प देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि पेंशन और भत्ते भी इसी हिसाब से मिलते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिए जाते हैं, तो इनका आप ध्यान में रखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल 100% सही बात है। अगला विकल्प देखते हैं, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के जो भी पहले होता है। देखिए ये गलत है, मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पर 5 नहीं है, ये 6 है, और ये 62 नहीं है, ये 65 है, 65 है। तो इस तरह से जो 2 विकल्प आपके गलत हो चुके हैं, पहला और चौथा। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जहाँ पर पहला है आप उसे हटा दीजिए और जहाँ चौथा है आप उसे भी हटा दीजिए। तो बी है इसका सही आंसर, 2 और 3। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया। तो देखिए ये सन 1989 में लिया गया था, ऐतिहासिक निर्णय। और इसमें जो एक 61वां संविधान संशोधन भी आता है जो सन 1988 में किया गया था, सन 1988 में किया गया था। इसके तहत 21 वर्ष की जो मतदान देने की आयु है उसको 18 वर्ष में तब्दील कर दिया गया था। तो ये लागू 1989 से हुआ था ये भी। तो फ्रेंड्स इसका आप ध्यान रखिए, 1989 के जो ये 3 सदस्यीय आयोग की व्यवस्था है ये भी एक ही समय की घटना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल्कुल सही है ये कथन, और इस प्रश्न को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं आगे, कथन और कारण दे रखे हैं। तो पहले हम एसेशन यानी कि कथन पढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इसका कारण है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो ये गलत है, भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं रहता, इसमें कुछ क्षेत्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं निर्वाचन आयोग, उनका निरीक्षण रहता है। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण गलत है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, उसे देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। और ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जाता है। देखिए ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है हमने यूएसए के संविधान से ली है, तो आप इसे ध्यान रखिए। और ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं यानी कि न्यायाधीश, उन्हें हटाने की प्रक्रिया के समान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। तो ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसे आप ध्यान रखिए। प्रश्न इसी तरह से आते हैं, 80% प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल सेम होती है, उसमें कभी भी कोई भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अपनी कार्यावधि में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त
अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इसकी जो मैंने आपको बताया कि उसी तरह से, ठीक जिस तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। तो इस तरह से ये आप इसे मान लीजिए, विकल्प डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। तो देखिए वही बात घूम फिर के आ रही है, बस शब्दों का जो है आपको मिल सकता है अलग अलग खेल। क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अगला विकल्प है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो ये इसमें पूछा भी यही गया है कि भारत के विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई है। तो इन्हें 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष, जैसे कि हम वोट देते हैं 18 वर्ष की आयु होने पर हमारा जो वोटिंग है, जो MP और MLA के वोट होते हैं। और एकल संक्रमणीय मत जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद हैं उनके लिए होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, देखिए सूची प्रणाली गलत है यहाँ पर, ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है और ये केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होती है। तो ये सूची प्रणाली, यहाँ पर ये विकल्प गलत माना जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये भी गलत है, यहाँ पर ये नहीं है हमारे देश में। तो जो विकल्प हैं यहाँ पर, सही विकल्प 1 और 2 सही माने जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो ये एक संवैधानिक संस्था फ्रेंड्स। निर्वाचन आयोग संवैधानिक ही है और हमारे देश में आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रबंध किया गया है। उसी के तहत जो राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। 324 से लेकर के 333 तक अनुच्छेद हैं, उनमें जिस तरह से प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के हों या किसी भी ट्राइबल एरिया में सीटों का आवंटन करने हेतु हो, सारे प्रबंध दिए हुए हैं। RS में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है, तो इसका जो विकल्प है राज्य के गवर्नर द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा आदेश के द्वारा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा। तो फ्रेंड्स जैसे कि जब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के दौरान, तो यहाँ राज्य स्तरीय, जब राजस्थान की बात चल रही है तो यहाँ पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, उसे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो ये है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकायों के लिए क्षेत्रीय यानी जो प्रांतीय स्तर पर जो व्यवस्था की जाती है वो इन्हें संपादित करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालित करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग से संचालित करता है, लेकिन यदि यहाँ पर शब्द प्रावधान होता तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग आता। तो फ्रेंड्स इस छोटी मोटी बातों को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग देखिए एक संवैधानिक संस्था है, ये स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के अधीन कार्य नहीं करता है और ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे। निम्न में से कौन लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करता है? तो यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग
इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनावों में, तो ये 1989 है और मैंने आपको बताया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो सन 1988 में पास किया गया था, उसे 1989 में लागू किया गया और 21 वर्ष से इस आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर विकल्प में सी सही होगा। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। परिसीमन आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है, तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखे जाते हैं तो उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। डाक द्वारा मतदान को कहा जाता है एक परोक्ष मतदान, और जो हमारे सैनिक हैं या जो हमारा जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन है, जो बाहर रहते हैं, किसी तरह से वो मतदान लेने नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी ये जो व्यवस्था है की गई है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इन्हीं तीनों के लिए संपादित होती है। ये आरएस में क्वेश्चन है। और इस तरह से हमारे जो अगले प्रश्न की तरफ हम चलें तो भारत के निर्वाचन आयोग के लिए पूछा गया है यहाँ पर। तो जो सही विकल्प है वो ये है कि आंशिक न्यायिक और अनिवार्य कार्यकारी संगठन। देखिए, आंशिक न्यायिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि चुनाव आयोग नियम बना सकता है, उन्हें लागू भी करवा सकता है, नियम लागू भी करवा सकता है और बना भी सकता है, परंतु ये न्यायालय नहीं होते हैं। अंतिम निर्णय जो न्यायालय होता है या माननीय उच्चतम न्यायालय होता है वही करता है, तो इन्हें आंशिक न्यायिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है, तो ये संसदीय कानून प्रक्रिया द्वारा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है फ्रेंड्स, तो इसका जो जवाब है वो संसदीय कानून होगा। तो इस तरह से हमारे ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनके जो फैक्ट हैं उन्हें आप लिखते जाइए फ्रेंड्स। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो यह है भारत के चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 34 में भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये है आपका चुनाव आयोग। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग के निर्वाचनों को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 324 है, जो हमने नोट्स में सबसे पहले यही पढ़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो ओपिनियन पोल क्या होता है? चुनाव से पूर्व वास्तविक मतदान से पहले झुकाव को जानने का एक माध्यम है। एग्जिट पोल मतदान के उपरांत संचालित होते हैं, और एग्जिट पोल को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतदान केंद्र से जब लोग बाहर निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, तो निकलने वाले व्यक्तियों के उत्तर पर उन्हें पूछा जाता है, एक मुआयना कराया जाता है। ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के मुकाबले बहुत विश्वसनीय नहीं है, और आप देख सकते हैं इनकी जो परिभाषा है उसी से ही इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे चारों विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन सेशन है ये समाप्त होता है।